एक छोटे से शहर में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन में वह बहुत नेक और सीधा था। उसकी माँ उसे हमेशा नमाज पढ़ने और सच बोलने की सीख देती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी संगत बदल गई। गलत दोस्तों के साथ रहकर उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो उसे गुनाह की तरफ ले जा रहे थे। पहले तो उसे लगा कि यह सब आम बात है, थोड़ा झूठ, थोड़ा धोखा और कुछ गलत रास्ते। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल बेचैन रहने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती थी। जब भी वह आईने में खुद को देखता, उसे अपनी ही नजरों से शर्म आने लगती। एक दिन की बात है, वह शहर की एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उस आवाज में कुछ ऐसा सुकून था कि उसके कदम अपने आप रुक गए। वह मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। इमाम साहब कह रहे थे, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। यह बात आरिफ के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही जा रही है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इतने सालों में पहली बार उसे अपने गुनाहों का सच में एहसास हुआ। उस रात आरिफ घर गया और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा। या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर तू मुझे माफ कर दे, तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद सही रास्ते पर चलूंगा। उसकी दुआ बहुत सच्ची थी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने बुरी संगत छोड़ दी, मेहनत से काम करना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। शहर के लोग जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। उसकी आंखों में अब सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अल्लाह की तरफ वापस कदम बढ़ा दिया है। कई साल बाद एक दिन वही मस्जिद के बाहर एक छोटा लड़का उदास बैठा था। आरिफ उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई है। मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। आरिफ मुस्कुराया और बोला, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर दिल से तौबा करोगे, तो वो जरूर माफ करेगा। मैं भी कभी बहुत गलत रास्ते पर था, लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उस दिन आरिफ को समझ आया कि इंसान से गलती होना बुरी बात नहीं है। असली बात यह है कि वह अपने रब की तरफ लौट आए, क्योंकि जब इंसान एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है, तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। आरिफ की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। हर शाम वह उसी मस्जिद के बाहर बैठता, जहां कभी उसकी जिंदगी बदली थी। धीरे धीरे लोग उससे अपने दिल की बातें करने लगे। कोई अपने गुनाहों से परेशान था, कोई अपनी गलतियों पर पछता रहा था। आरिफ हर किसी से बस एक ही बात कहता, अगर दिल से पछतावा है, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें वापस बुला रहा है। एक रात की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगा हुआ बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। आरिफ ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गया। चाचा, आप यहाँ बारिश में क्यों बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में गुजार दी। अब लगता है कि बहुत देर हो गई है। अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? यह सुनकर आरिफ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, तो आपको भी जरूर करेगा। उसकी रहमत बहुत बड़ी है।
बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात उसने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और बहुत देर तक रो रो कर दुआ करता रहा। कुछ महीनों बाद शहर के लोगों ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी अब मस्जिद की सफाई करता है, लोगों की मदद करता है और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। एक दिन आरिफ घर लौट रहा था। रास्ते में उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही एक दिन शहर में खबर फैली कि एक बड़ा हादसा हो गया है। एक नौजवान चोरी करते हुए पकड़ा गया था और लोग उसे बहुत बुरा भला कह रहे थे। भीड़ उसे सजा देने के लिए तैयार खड़ी थी। उसी वक्त आरिफ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वह नौजवान डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी आरिफ की आंखों में हुआ करता था। आरिफ धीरे धीरे भीड़ के बीच गया और बोला, भाइयों, क्या हम में से किसी ने कभी गलती नहीं की? लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर आरिफ ने उस लड़के से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है? लड़का रोते हुए बोला, हाँ, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने मजबूरी में यह किया। मेरी माँ बीमार है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यह सुनकर आरिफ का दिल पिघल गया। उसने भीड़ से कहा, अगर हम इसे एक मौका दे दें, तो शायद इसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन शहर के कई बुजुर्गों ने आरिफ की बात मान ली। उस लड़के को माफ कर दिया गया। आरिफ उसे अपने साथ ले गया। उसने उसकी माँ का इलाज करवाया और उसे एक छोटा सा काम दिला दिया। शुरू में वह लड़का बहुत शर्मिंदा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद वही लड़का शहर के सबसे ईमानदार लोगों में गिना जाने लगा। एक शाम वह लड़का आरिफ के पास आया और बोला, अगर उस दिन आप मुझे बचाते नहीं, तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आरिफ मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब अल्लाह की रहमत है। उसने हमें दोनों को दूसरा मौका दिया है। उस दिन मस्जिद के बाहर बैठे कुछ लोग यह सब देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, देखो, जब एक इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह उसे सिर्फ बदलता ही नहीं, बल्कि उसके जरिए और लोगों की जिंदगी भी बदल देता है। उस रात आसमान बहुत साफ था। सितारे चमक रहे थे। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और उसके दिल में एक ही बात आई। समय बीतता गया। अब लोग सिर्फ अपनी परेशानी लेकर ही नहीं, बल्कि सीख लेने भी आरिफ के पास आने लगे। मस्जिद के बाहर हर शाम एक छोटा सा हल्का बैठक बनने लगा था, जहां लोग बैठकर अपनी जिंदगी की गलतियों और सुधार की बातें करते थे। एक दिन वहां एक अमीर आदमी आया। उसका नाम सलीम था। शहर में उसकी बहुत दौलत थी, लेकिन चेहरे पर सुकून बिल्कुल नहीं था। वह आरिफ के पास बैठ गया और बोला, लोग कहते हैं कि तुम गुनाहगारों को रास्ता दिखाते हो। क्या सच में अल्लाह सबको माफ कर देता है? आरिफ ने शांत आवाज में कहा, अगर दिल सच में बदल जाए, तो हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सलीम कुछ देर चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने अपने कारोबार में बहुत लोगों का हक मारा है। मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। आरिफ ने कहा, तौबा सिर्फ माफी मांगने का नाम नहीं है। तौबा का मतलब है गलती माना, उसे छोड़ देना और जिनका हक छीना है, उन्हें वापस देना। यह बात सलीम के दिल में उतर गई। अगले कुछ हफ्तों में पूरे शहर ने एक अजीब बदलाव देखा। सलीम उन लोगों के घर जा रहा था जिनका उसने हक मारा था। वह उनसे माफी मांग रहा था
और उनका पैसा वापस कर रहा था। लोग हैरान थे। एक दिन सलीम फिर मस्जिद आया और आरिफ से बोला, आज मेरे दिल में बहुत सुकून है, शायद पहली बार। आरिफ मुस्कुराया और बोला, यही तौबा की असली मिठास है। उसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब भी वहां आ गए। उन्होंने सब लोगों से कहा, याद रखो, जब एक बंदा सच्चे दिल से लौटता है, तो अल्लाह उसकी बुराइयों को भी नेकियों में बदल सकता है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस रात शहर में एक अलग ही माहौल था। लोग एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करने लगे। कई लोगों ने अपनी पुरानी गलतियां सुधारनी शुरू कर दी। आरिफ चुपचाप यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अल्लाह ने उसकी तौबा को सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर में अच्छाई फैलाने के लिए कबूल किया है। और उस रात उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मेरी कहानी से किसी एक कुछ साल बीत गए। अब आरिफ का नाम शहर में एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाने लगा था जो लोगों को उम्मीद देता है। लेकिन आरिफ हमेशा खुद को वही पुराना इंसान समझता था, जिसने कभी बहुत गुनाह किए थे और जिसे अल्लाह ने दूसरा मौका दिया था। एक रात रमजान का महीना था। मस्जिद में बहुत रौनक थी। लोग तरावीह की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद एक नौजवान तेजी से आरिफ के पास आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। वह बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आरिफ ने उसे शांत किया और कहा, पहले बैठो और सच सच बताओ क्या हुआ। नौजवान रोने लगा। उसने कहा, मैंने अपने गुस्से में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत बुरा बोल दिया। अब वह मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। आरिफ मुस्कुराया। देखो, कभी-कभी गुनाह सिर्फ बड़े कामों में नहीं होता, शब्दों में भी होता है। लेकिन अगर दिल से पछतावा है, तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। नौजवान ने पूछा, कैसे? आरिफ ने कहा, कल सुबह सबसे पहले उसके पास जाओ, उससे माफी मांगो। अगर वह माफ कर दे, तो शुक्र अदा करना, और अगर देर लगे, तो सब्र करना। अगले दिन पूरा शहर एक छोटी सी घटना का गवाह बना। वही नौजवान अपने दोस्त के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। शुरू में उसका दोस्त गुस्से में था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से पछतावा देखा, तो उसका दिल भी पिघल गया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। यह खबर जल्दी ही लोगों में फैल गई। लोग कहने लगे, अगर दिल साफ हो, तो रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। उसी शाम वह नौजवान फिर आरिफ के पास आया और बोला, आज मुझे समझ आया कि तौबा सिर्फ अल्लाह से ही नहीं, लोगों से भी करनी पड़ती है। आरिफ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यही असली इंसानियत है। उस रात जब सब लोग जा चुके थे, मस्जिद में सन्नाटा था। आरिफ अकेले बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना बदल दिया कि अब लोग मेरे पास उम्मीद लेकर आते हैं। बस मुझे हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखना। और तभी मस्जिद के इमाम साहब धीरे से उसके पास आए और बोले, आरिफ, याद रखो, जिस दिन इंसान यह सोच ले कि अब मैं अच्छा बन गया हूँ, उसी दिन से खतरा शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिल को नम्र रखना। यह बात आरिफ ने अपने दिल में बसा ली और उसी दिन से उसने हर मिलने वाले से एक बात कहना शुरू कर दी, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हम सबसे बड़ी है। यही वजह थी कि आरिफ की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, वह उम्मीद की कहानी बन गई। एक दिन सुबह सुबह शहर में खबर फैली कि आरिफ बीमार पड़ गया है।
जो इंसान हमेशा दूसरों को हिम्मत देता था, आज वही बिस्तर पर था। खबर सुनकर बहुत से लोग उसे देखने आने लगे। वही लोग जिनकी जिंदगी कभी उसकी बातों से बदली थी। कोई गरीब था जिसे उसने काम दिलाया था। कोई नौजवान था जिसे उसने गुनाह से रोका था। कोई बुजुर्ग था जिसे उसने उम्मीद दी थी। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम उस इंसान का शुक्रिया अदा कर पाएंगे जिसने हमें बदल दिया? शाम को मस्जिद के इमाम साहब भी उसे देखने आए। उन्होंने आरिफ का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से इस शहर में बहुत लोग सही रास्ते पर आए हैं। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में ऐसा हुआ है, तो यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो सिर्फ एक गुनाहगार था, जिसे उसने मौका दिया। उसी समय बाहर से बच्चों की आवाज आई। कुछ बच्चे मस्जिद के आंगन में खेल रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, झूठ मत बोलो, आरिफ भाई कहते हैं कि सच बोलना चाहिए। यह सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली बदलाव यही है, जब अच्छाई आगे बढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद जब आरिफ ठीक हुआ, तो उसने मस्जिद में एक छोटी सी बात कही। बहुत लोग उसे सुनने आए थे। उसने कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार तौबा की थी, तब मुझे लगा था कि शायद अल्लाह मुझे माफ कर देगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी जिंदगी को इतना बदल देगा कि मैं दूसरों के लिए भी वजह बन जाऊंगा। सब